मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने पढ़ाया था पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पढ़ाया था, जिसमें से एक लाइन हमने दोनों लाइन किस में ली थी, सिमेट्रिकल फॉर्म में ली थी। अब हम बताएंगे यहाँ पर नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में होगी एक लाइन और एक लाइन होगी सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर फिर हम लोग टॉपिक हमारा वही है, सिर्फ लाइन की जो होगी वो चेंज होगी। और टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इन्हीं को कहा जाएगा कोप्लेनर लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस या इसे क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर लाइंस बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है दूसरा, और बोलते हैं इनको हम कोप्लेनर लाइंस, और इनको बोलते हैं हम कोप्लेनर लाइंस। चलिए कोप्लेनर लाइंस के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या चीज़ें हैं। यानी एक ही प्लेन पर लाइंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लेंगे वो कैसी लेंगे, एक होगी आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म में और एक होगी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। एक सिमेट्रिकल फॉर्म में होगी, एक नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में होगी। तब आपका क्या होगा, यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप इसे केस सेकंड करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक लाइन आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म में है, एक नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो चलिए यहाँ पर लाइन्स हमने कहा, और एक आपका हो जाएगा R = A + TB, एक लाइन आपके पास ये हो जाएगी। और यदि से आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑपरेशन आप लगाना जान ही रहे हैं, सभी ऑपरेशन अब आप लगाना जाना सीख गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही फॉर्म को लेके चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक लाइन आपने ये ले ली, दूसरी लाइन लेंगे तो दूसरी लाइन आपके पास कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास R.N1 और +D1 = 0, ये आपके पास प्लेन सेकंड होगा। और R.N2 और +D2 ये आपने ले लिया =0, बल्कि प्लेन यहाँ पर, चलिए ये हमने क्या ले लिया, थर्ड ले लिया। चलिए अब इन दोनों को मिलकर के जो लाइन हो गई, इस लाइन को हमने A लिख दिया। तो पहली लाइन तो 1 है और दूसरी लाइन आपके पास क्या है, A है। एक लाइन A 1 है, दूसरी लाइन आपके पास कौन सी है, A है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये यहाँ पर हमें कोप्लेनर लाइन्स चाहिए, यानी ये दोनों लाइन किस पर होनी चाहिए, एक प्लेन पर होनी चाहिए। तो एक प्लेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेन पर लेने के लिए इसका मतलब आपके पास हो जाएगा कि कोई प्लेन सपोज कर लीजिएगा हमने ये ले लिया, और इस पर एक प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट करता चला जाए, एक इधर से ऐसे चला जाए, ऐसे जा रहा हो, तब उनसे होकर के जा रही हो, उसी पर ये लाइन पड़ रही हो। कोप्लेनर लाइन्स की बात हो रही है ये। अब कोप्लेनर लाइन पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, कोप्लेनर लाइन्स पढ़ने से यहाँ से आपको एक तो चीज़ यहाँ से क्लियर दिखाई देगी, यहाँ से ये क्लियर दिखाई देगी कि जो लाइन फर्स्ट है आपकी, ये लाइन, ये जो प्लेन होगा, जो लाइन फर्स्ट होगी, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये मिलकर के लाइन मिल रही है, तो लाइन आपके पास फर्स्ट है। और एक यहाँ पर लाइन है आपके पास, वो कौन सी है, लाइन A है। इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो जो लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट द लाइन सेकंड, आपसे कहा जा रहा है इंटरसेक्ट द लाइन A, लाइन A है, मुंह से सेकंड निकला जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, लाइन A है। अब इनको यदि इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट के लिए क्या होगा, तो चलिए लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा इस पर, तब हम लोग बात कर लेते हैं जो चीज़ें बता रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आपने ले लिया, ये ले लिया आपने क्लियरली आपने क्या लिया, द लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट, द लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट। यदि इसके इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आपका किस पर जो है इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो ये सेकंड प्लेन पर और थर्ड प्लेन दोनों पर होना चाहिए भाई। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्ट द लाइन A, इंटरसेक्ट द लाइन A, लाइन A को ये इंटरसेक्ट तभी करेगा, बल्कि आदत सी पड़ रही है, यहाँ से आप 1 2 आपने 3 लिया है, यहाँ कुछ A B इसमें डाल लीजिए, सेकंड यहाँ डाल लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे आप समझें वैसे कर लीजिए, है ना। A B यहाँ डाल दीजिएगा, फर्स्ट ये, सेकंड यहाँ पर होगा, तो लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड हो जाएगी। तो लिखने में गलती नहीं होगी। इस तरह से लग रहा है कि जैसे लिखने में गलती हो जाएगी। इफ़ एंड ओनली इफ़,
ये हो जाएगा आपका इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी लाइन फर्स्ट और ये ए कब इंटरसेक्ट होगी? ये तभी इंटरसेक्ट होगी जब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन फर्स्ट का और प्लेन सेकंड का वो सेम होना चाहिए। किसका? लाइन फर्स्ट का और प्लेन थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए, तब ये आपकी होगी। तो चलिए लिख दीजिएगा यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका ले रहे हैं? लाइन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड। इंटरसेक्शन लाइन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड, प्लेन सेकंड का। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही सेम होना चाहिए किसका? लाइन फर्स्ट और प्लेन थर्ड का। तो लिखेंगे इज सेम एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एज point of intersection पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है? लाइन फर्स्ट एंड प्लेन थर्ड। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड प्लेन थर्ड, ये हमने ले लिया। यानी एक चीज़ आप और इसे समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक ए आपको ये लाइन दे दी है, दूसरी लाइन आपको ये दे दी है। ये लाइन जो दे दी है ये हमने कहा कि ये दे दी है आपको, ये लाइन दे दी है। ये एक प्लेन आपके पास ये है, दूसरा प्लेन ये लाइन इंटरसेक्शन बन रहा है। और ये पहली लाइन है, वो पहली लाइन हमने मान ली कि ये पहली लाइन हमारा ये क्या है, जो मार्कर है पेन है, ये हमने ले लिया। अब ये इस तरह से ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इस तरह से देखिए, इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो लाइन फर्स्ट और इस प्लेन फर्स्ट हमने ये मान लिया, प्लेन फर्स्ट और लाइन फर्स्ट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही इस प्लेन का और इस लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। ये लिखा गया है यहाँ पर। अब उम्मीद आपको है कि क्लियर हो गया होगा कि है ना, ये लाइन आपने फर्स्ट ले ली, ये लाइन फर्स्ट ले ली और ये लाइन आपने लिया वो सेकंड लाइन ली है। इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो लाइन इसका और इस पॉइंट का या इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इसका और इसका होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम एज होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर यही लिखा गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यदि इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे तो आप यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल भी सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या मानेंगे? एनी पॉइंट मानेंगे। एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट वो हो जाएगा a प्लस टी बी। तो चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फिर। तो यहाँ से आपने क्या लेंगे? यहाँ पर आप लेंगे एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा a प्लस टी बी। अब a प्लस टी बी होगा तो इसका मतलब ये a प्लस टी बी इन दोनों को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, है ना, तब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। जब दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करता है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन 1 और लाइन ए का होगा। तो चलिए यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज, या सो दिखा दिया आपने यहाँ पर। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ से लाइज करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा, जो प्लेन फर्स्ट है इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a हो गया प्लस टी बी हो जाएगा, और ये है आपके पास डॉट n1 हो जाएगा, डॉट n1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस d1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a डॉट n1 हो जाएगा और प्लस यहाँ से हो जाएगा टी बी डॉट n1 हो जाएगा प्लस d1 इक्वल टू हो जाएगा 0।
इस तरह से यहाँ से और आप देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू आपको निकालनी है तो t इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में, और ये होगा आपके पास a डॉट n1 होगा और प्लस d1 हो जाएगा अपॉन, ये माइनस में आपने ले लिया है पूरा, और ये हो जाएगा आपके पास b डॉट n1, ये आपने ले लिया, ये वैल्यू हो जाएगी t की। सिमिलरली इसी तरह से इस थर्ड के लिए भी होगी। सिमिलरली इसी तरह से थर्ड के लिए जो t की वैल्यू निकल के आएगी, t की वैल्यू वो क्या निकल के आएगी, ये आएगा माइनस आएगा, यहाँ से होगा a डॉट, ये हो जाएगा n2 और प्लस हो जाएगा d2 अपॉन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b डॉट n2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से t की वैल्यू इन दोनों को आप क्या करना है, एक दूसरे के बराबर कर दें, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, यही कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइन फर्स्ट एंड ए इंटरसेक्ट्स इफ एंड ओनली इफ, तब हम यहाँ से कह सकते हैं लाइन फर्स्ट एंड, इस तरह से यहाँ से कह सकते हैं कि क्लियरली लाइन फर्स्ट एंड लाइन ए ये दोनों आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, यदि और यदि एवं यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब आपने लिखा t की वैल्यू दोनों में कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी, तो t की वैल्यू हम यहाँ सेम रख दें, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास a था डॉट n1 हो जाएगा प्लस d1, चूंकि माइनस इधर है माइनस उधर भी होगा तो कैंसिल कर दीजिएगा उसको, ये हो जाएगा b डॉट n1 इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट n2 प्लस हो जाएगा d2 अपॉन हो जाएगा b डॉट n2। अब देखिएगा ये तो आपके वेक्टर फॉर्म में हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि a आपने पॉइंट लिया था, हमें लग रहा है कैपिटल लिया है, यहाँ पर हम लोग स्मॉल लिख गए हैं, थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं, वहाँ कैपिटल लिया है, यहाँ पर हम लोग स्मॉल लिख गए हैं, इसे चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये आपके पास हो गया a डॉट और यहाँ पर भी हो जाएगा a डॉट ये। अब इसे हम किस में फॉर्म में लिखना चाहें, इसे जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो a n1 आपने लिया है, a को यदि आप मान लीजिए जो भी मानना चाहें, अल्फा बीटा गामा जो भी आप मानना चाहें, चलिए a को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, n1 आपका क्या हो जाएगा, n1 a1 b1 c1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास a लिया है तो अल्फा a1 हो जाएगा प्लस बीटा b1 हो जाएगा प्लस गामा c1 हो जाएगा और प्लस d1 अपॉन देखिएगा जो n1 हमने लिया था और बीटा लिया है तो इसको ये b वेक्टर लिया है b डॉट n1, तो b डॉट n1 का मतलब b की वैल्यू यदि हम यहाँ पर ले लें, जो चूँकि DRS हमने लिया था, ये b की वैल्यू यदि हम लेना चाहें तो ABC ले लें, यानी AI प्लस BJ प्लस C के ले लें, और n1 की वैल्यू आपने जो ले ली है यहाँ पर, n1 की वैल्यू जो आपने ले ली है वो आपने क्या ले ली, n1 की वैल्यू जो आपने ले ली है, n1 की वैल्यू जो आपने ले ली है वो ले ली आपने a1 b1 और ये आपने ले ली c1, और n2 की वैल्यू यदि यहीं पर लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं a2 b2 और c2। अब लिख दीजिएगा, इसके फॉर्म में आ जाएगा प्रॉपर फॉर्म में। b डॉट n1 की बात हो रही है तो ये हो जाएगा a1 और प्लस हो जाएगा b1 प्लस हो जाएगा c1 इक्वल टू, इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा a2 प्लस बीटा b2 और प्लस गामा c2 और प्लस d2 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका हो रहा है b डॉट ये, तो ये हो जाएगा a2 हो जाएगा प्लस b2 हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगी। ये कंडीशन हो जाएगी यदि आपकी एक लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में और एक लाइन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हो
और वो लाइन यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो निश्चित रूप से इस कंडीशन को होल्ड करेंगी, और यदि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे जो हम लोग लेके चलेंगे उसको, अब हम लोग आगे लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे कि जो लाइन हमारी पास करती, जो सॉरी प्लेन है वो पास करेगा एक लाइन से, प्लेन पास करेगा एक लाइन से, फिर प्लेन पास कराएंगे टू लाइन से। पहले प्लेन को हम पास कराते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में, मान लीजिए लाइन दी है तब पास कराते हैं, फिर नॉन सिमेट्रिकल में दी है तब पास कराएंगे, फिर दो लाइन से पास कराएंगे। पहले दो लाइन से पास कराएंगे तो दोनों के DRS अलग अलग ले लेंगे तब कराएंगे, और एक बार DRS सेम ले लेंगे तब कराएंगे। हालांकि इन पर एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। आपको अपने तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होकर के चलना है। बाकी का पूछना न पूछना ये एग्जामिनर का काम है, यानी पेपर सेटर का काम है, उसके बारे में हम लोगों को कुछ चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन पासिंग थ्रू ए लाइन, प्लेन पासिंग थ्रू अ लाइन। प्लेन पासिंग थ्रू ए लाइन की बात हम लोग करना है कि यानी प्लेन हमारा पास करेगा एक लाइन से। तो पहले हम लोग ले लेते हैं लाइन यदि हमारी किसमें सिमेट्रिकल फॉर्म में है। चलिए पहला पहला यहां पर हम ले लेते हैं लाइन किसमें है, लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। यदि लाइन हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म में है तब हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। लाइन यदि सिमेट्रिकल फॉर्म में तब हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लाइन ले लें सिमेट्रिकल फॉर्म में, उससे हमें प्लेन पास करने की निकालनी है। तो लाइन हमने ले ली, चलिए लाइन हमने ले ली, यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म में लेनी है। तो ये लाइन R इक्वल टू हो जाएगा A प्लस TB, आपने ये लिख दिया। और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x माइनस एल्फा अपॉन A इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन B इक्वल टू Z माइनस गामा अपॉन C। ये आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब प्लेन की बात हो रही है कि जब कोई प्लेन पास करेगा, जैसे ये ले लिया आपने, ये लाइन है। अब इस लाइन में एक तो पॉइंट फिक्स हो गया और इसके DRS फिक्स हो गए। यदि ये प्लेन इससे पास करता है तो इसका मतलब जो इस लाइन पर पॉइंट था, ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इसके जो DRS हैं लाइन के, ये नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये लाइन और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और इसके DRS आपने B से डिनोट किया, तो B.N इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन होल्ड होगी तब हम कहेंगे कि इससे जाने वाला कोई प्लेन पास कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप लिख देंगे सीधा सा, आप इसको लिख दीजिएगा इफ प्लेन पासिस थ्रू लाइन फर्स्ट। वैसे मैंने बोल दिया है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, अब मैं नहीं इसको लिख रहा। तो चलिए इक्वेशन यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, जो एक पॉइंट से पास करता है यानी A पॉइंट से पास करेगा, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी लेट, हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, थोड़ा मैंने शॉर्ट ले लिया है, पहले प्लेन आप वही R.N प्लस D इक्वल टू 0 लेंगे, 1 पॉइंट से पास कराएंगे, तब जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा उसी तरह से इसे कर लीजिएगा आप चाहेंगे तो। चलिए लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A। और A पर जो पॉइंट हमने ले लिया, या तो इसे हम A को A वेक्टर से डिनोट कर दें, या हम इसे क्या लिख दें, इसे अल्फा बीटा गामा लिख दें, ये लिख देते हैं। ये हो जाता है। जब पास करता है तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आती थी, ये निकल के आती थी R-A.N
डॉट एन इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती थी ए एक्स माइनस एल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा और इक्वल टू 0। ये आपकी निकल के आती थी और ये इक्वेशन ये आपकी हो गई सेकंड। अब इसमें आपको क्या पता चल जाए, ए बी सी पता चल जाए, ए बी सी पता चल जाए तो आपको इक्वेशन ऑफ ये भी पता चल जाएगी कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वेयर यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब b और n का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यदि इधर करेंगे, इधर लेंगे तो b डॉट n की बात करेंगे। n में आपने क्या लिया है, n में a b c लिया है, यहाँ पर a, यहाँ पर देखिएगा यही गलती यहाँ पर हो गई, प्लेन में भी DRS ले गए तो प्लेन में यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं क्योंकि ए बी सी यहाँ पर भी ले गए हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू चेंज कर ले या तो यहाँ चेंज कर दें, LMN ले लें b की वैल्यू। चलिए a डैश b डैश ले लेते हैं, यहाँ a डैश b डैश कर दे रहे हैं। जब हमने ले लिया यहाँ पर a डैश b डैश c डैश ये कर दिया यहाँ पर और ये a b c हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a डैश प्लस b डैश और प्लस हो जाएगा c डैश इक्वल टू 0 जो कि 90 डिग्री हो रहा है। ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। ये दोनों कंडीशन इसके लिए होल्ड होनी चाहिए, ये दोनों ही कंडीशन होंगी। यदि सिमेट्रिकल लाइन से कोई पास कर रहा है तो ये कंडीशन आपकी होल्ड होगी, ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जाम में ये कंडीशन आपसे पूछ ली गई है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, शायद एक साल एक बार पूछा गया है शायद, तो ध्यान रखिएगा, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। एक साल ऐसा पूछा है, कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ मैं, लेकिन शायद पूछा है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि जो लाइन है वो लाइन कैसी होगी आपकी। अब नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ले लें। अब हम लाइन क्या करें, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं। अगला हम लोग लेंगे लाइन इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। फर्स्ट केस में आपने लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में ली है, सेकंड में हम ले रहे हैं यहाँ पर लाइन इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। लाइन इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दो प्लेन होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे, इस लाइन में दो प्लेन होंगे। पहला प्लेन हमने P1 ले लिया, इसको इक्विवेलेंट दिखा दिया हमने किसके, R डॉट N1 और प्लस D1 इक्वल टू 0। पहले प्लेन का नाम P1 दे दिया है। और यदि इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। ये चलिए हमने पहला प्लेन लिख दिया। दूसरे प्लेन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा प्लेन हम लोग क्या लिखेंगे, P2 से डिनोट कर दें और ये आपका हो जाएगा R डॉट हमने लिखा N2 और प्लस D2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा A2x प्लस V2y और प्लस ये हो जाएगा आपका C2z प्लस D2 और इक्वल टू 0 हो गया। ये आपकी सेकंड हो गई और दोनों को मिला दिया तो लाइन हमने लिख दी A। दोनों प्लेन को जब हमने मिला दिया तो क्या हो गई, लाइन A लिख दी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन है यदि इसे पास करेगा, कोई भी प्लेन है इसे पास करेगा तो प्लेन का मतलब हम फिर यहीं पर आ गए। यहाँ पर जब आएंगे तो इसका मतलब हमने ये ले लिया कि हमारे पास एक कोई ये लाइन है, हमारे पास कोई एक ये लाइन है, ये लाइन हमने ले ली और इस लाइन में, इस लाइन से पास करने वाला प्लेन हमें लेना है तो ये प्लेन लेंगे हम, ये प्लेन लेंगे। तो ये प्लेन हम जो ले रहे हैं इस पर ये लाइन पूरी सेटिस्फाई करेगी। तो लाइन सेटिस्फाई करने का मतलब अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो कंडीशन होगी इस पर DRS आप निकालेंगे, यानी N1 क्रॉस N2 जो होगा, जो ये प्लेन होगा वो N1, ये N1 लिया है, इसका N2 लिया है, ये तीसरा प्लेन हम ले रहे हैं। तो N1 क्रॉस N2 जो वेक्टर आएगा इसके अलोंग आएगा वो निश्चित रूप से इस N3 के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा।
तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा, तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मतलब। और यदि आप इसे निकालना चाहें तो आगे और भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्लेन हमारा पास करेगा वो क्या होगा, इस पर बात करते हैं। अब जब किसी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर के तीसरा प्लेन पास करता है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर किसी का भी इंटरसेक्शन लेते थे, तीसरी उसको आप पास कराते थे तो क्या करते थे, लैम्डा की फॉर्म लिखा जाता था P1 प्लस लैम्डा P2, ये हमने आपको बताया था। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी आप लेके चलेंगे, लेकिन वो अलग बात है कि N1 क्रॉस N2 और डॉट N3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलरिटी वो एक अलग चीज़ है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा जो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन आपको नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दी है। तो यहाँ पर आप लेंगे प्लेन पासेज थ्रो, हम प्लेन निकालना था हमें, पासेज थ्रो कहाँ से होकर के जा रहा है, ये लाइन ए से होकर के जा रहा है, लाइन ए। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो इक्वेशन क्या होगी, ये आप लेते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू आप 0 लेंगे, ये लेंगे। और यदि इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं R डॉट N1 प्लस D1, ये लिख दिया, ये P1 की वैल्यू हो गई, और प्लस यहाँ पर लैम्डा लगाएंगे, दूसरा P2 आपके पास कौन सा, ये है, तो ये आप लिख देंगे R डॉट N2 और प्लस D2 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा 0। एक आप ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यहाँ से चाहें तो लैम्डा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। और यदि इसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से आप लैम्डा लगाएंगे, ये हो जाएगा A2x प्लस B2y और प्लस C2z, और ये हो जाएगा आपका प्लस D2 और इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। यदि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, इनसे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये होगा R डॉट N1 प्लस D1 अपॉन आपका हो जाएगा ये R डॉट N2 और प्लस हो जाएगा D2, ये हो गया। और यदि इसे निकालना चाहें तो लैम्डा इक्वल टू, और आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C1z और प्लस हो जाएगा D1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास A2x प्लस B2y और प्लस C2z और प्लस हो जाएगा D2। इस तरह से हम ये लैम्डा की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये लैम्डा की वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमको लैम्डा पता चल जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, जो भी यहाँ पर ये इक्वेशन ले रहे हैं या ये इक्वेशन ले रहे हैं, ये इक्वेशन थर्ड डिनोट कर दिया, यही लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इस लैम्डा के लिए कोई एक कंडीशन और देगा साथ में, क्योंकि जो लैम्डा है यहाँ पर जो ये लैम्डा हमारे पास है अभी, ये लैम्डा ये कैसा है, अननोन है, ये क्या है, अननोन है। तो अननोन है अभी, तो इसे टू फाइंड करने के लिए क्या होगा, टू फाइंड करने के लिए गिवन कंडीशन यानी एक कंडीशन विल बी गिवन, या गिवन कंडीशन यानी एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी, हो सकता है किसी पॉइंट से पास करा दे या कुछ और कंडीशन दे दे, वो कंडीशन दे देगा तो वहाँ से लैम्डा की, हो सकता है पॉइंट से ही पास कराएगा, वैसे ज़्यादातर पॉइंट से पास कराएगा तो एक्स वाई जेड यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, A1 B1 C1 D1 आपको मालूम है, A2 B2 C2 D2 मालूम है, एक्स वाई जेड यदि किसी पॉइंट से पास करेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, पता चल जाएगा और आपका आराम से आंसर निकल आएगा। इस तरह से हम लोग इस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा और भी यदि आप आगे लेंगे तो इस पर जब हम आगे लें तो आगे लेने से पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ये एग्जाम्पल है आपका द प्लेन पासिंग थ्रू लाइन, ये दिया है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
ये आपको दे दिया एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल आपके 21 तक आपके पास हो गए थे। अब यहाँ पर है ये आपके पास है वो है एग्जाम्पल 22 है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करें, सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी के अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो वो कह रहा है द प्लेन पासिंग थ्रू लाइन, यानी कोई प्लेन है जो इस लाइन से पास कर रहा है। तो देखिए सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दी है, और ये आपने नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में प्लेन से जाने वाली इक्वेशन आपने क्या निकाली थी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 ये निकाला था। और अब ये प्लेन जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के जो नॉर्मल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो 0 हो जाएगा। एक तो जनरल मेथड हो गया, एक जनरल मेथड होगा, और उसके बाद में जो हम लोग लेके चलेंगे एक क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन मेथड भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मेथड में क्या होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, जनरल मेथड भी ध्यान रखना है, मेथड आपको सब ध्यान रखने हैं। तो पहला, चूंकि वो जरूरी है, थोड़ा सा नॉलेज रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि अभी आप ट्रिकी केवल पढ़ते चले जाइए, मालूम पड़ेगा पढ़ाना पड़ा आपको, है ना, और पढ़ाने के बाद में फिर आप कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि हमको ट्रिकी आ रही हैं, बस यही गुरुजी ने पढ़ाया था, इसी को करके हमारा काम हो गया था। तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दें। एग्जामिनेशन हॉल के लिए ट्रिक रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा यदि हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ती रहनी चाहिए मेरी समझ में। चलिए तो पहला हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ऑप्शन मेथड की बात कर लेते हैं, चलिए, या जनरल मेथड की बात कर लेते हैं। जनरल मेथड में आप क्या करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था वही करेंगे। एक प्लेन है जो लाइन इससे पास कर रहा है, एक P1 ये हो गया, P2 ये हो गया, है ना, दो प्लेन हो गए। अभी यहाँ पर हमने आपको बताया था, मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ, ये आपने लिया था लाइन इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म P1 प्लस P2 इक्वल टू 0, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, यही आपको उसमें लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y प्लस हो जाएगा 5z माइनस 10, ये हो गया P1, और प्लस आपका होता है लैम्डा, और P2 की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास 2x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 3z हो जाएगा, माइनस 4 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x को एक साथ कर दीजिए, y को एक साथ, z को एक साथ। तो यहाँ से x को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ से x होगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, तो चलिए माइनस हमने यहाँ पर ले लिया, और ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ से हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा y आगे, प्लस यहाँ पर z है आपका, तो ये 5 यहाँ से बचेगा, यहाँ से आपका 3 लैम्डा हो जाएगा, z बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ये आपने चलिए बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और ये माइनस यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा प्लस 4z इक्वल टू 0। ये प्लेन आपके पास सपोज कर लीजिए पहला प्लेन होता, इनमें पहला दूसरा होता, ये प्लेन आपने ले लिया, ये प्लेन परपेंडिकुलर है। अब गिवन आपको एक प्लेन दिया जा रहा है, मैंने कहा एक कंडीशन दे दी जाएगी, वही कंडीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ गिवन आपको दे दिया, एक प्लेन दे दिया, वो प्लेन कौन सा दिया है, ये प्लेन दे दिया आपको, ये दिया है x प्लस 2y माइनस जेड, एक्स प्लस 2y माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दे दिया। यदि ये प्लेन दिया जा रहा है तो अब आप समझिएगा कि जो ये प्लेन, अब प्लेन फर्स्ट और ये प्लेन सेकंड हमने मान लिया, तो आपका जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो कह रहा है कि प्लेन जो फर्स्ट है ये परपेंडिकुलर है प्लेन सेकंड के, तो इनको DRS जो होंगे वो क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 होगा, x के कोफिशिएंट 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे,
तो 3 + 2 लैम्डा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा। और इसी तरह से जब ये -1 है, -1 का यहाँ करेंगे तो -5 - 3 लैम्डा = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये यहाँ से लैम्डा बचेगा तो ये 3 लैम्डा = अब यहाँ से देखिएगा 3 यहाँ से भी हटा देते हैं, 3 यहाँ से भी हटा देते हैं तो ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर -5 - 5 उधर वापस जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से देखा लैम्डा की वैल्यू हो रही है, वो हो रही है 10/3। लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है 10/3। यही लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, ये 10/3 हो गया। 10/3 यहाँ पर लगाएंगे, 3 तो ओवरऑल बाहर चला ही जाएगा, 10/3 यहाँ पर लगाएंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 10/3 लगाएंगे तो 20 और 3 त्रिका 9, ये हो रहा है 29। कहाँ पर गलती हो रही है, कहीं पर मिस्टेक हो गई भाई, कुछ न कुछ कहीं न कहीं पर इसमें गलती आपकी हो रही है, कुछ छूट रहा है। अब क्या मिस्टेक हो रही है नहीं समझ पा रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझको। चलिए फिलहाल में प्रोसेस आपका यही होगा, जो प्रोसेस बताया जा रहा है प्रोसेस आपका यही होगा। यहाँ से कोई न कोई कहीं न कहीं कोई कमी छूट रही है, हो सकता है कि यहाँ पर लैम्डा कॉमन लेने में कुछ कमी हो रही हो या किसी में हो रही हो, प्रोसेस आपका यही है। ठीक है, अब इसे वैल्यू रखेंगे तो जो आपके पास आ जाएगा वैल्यू रखेंगे, यही आपके पास आंसर होगा, यही होगा। कंप्लीट लिख दीजिए, आंसर ये हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे ये आपको देखना है। कहीं छूट रहा होगा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे ऑप्शन मेथड की बात करते हैं। ये पहला आपने बात की इस पर, सेकंड हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ऑप्शन मेथड पर बात कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन मेथड में क्या होगा, अब ऑप्शन मेथड में आपको पता है कि ये 4 आपको ये दिए गए हैं 4। अब इसमें से इसके जो ये दिया जा रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी डीआरएस क्या होना चाहिए, दोनों के डीआरएस जो नॉर्मल के डीआरएस है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए। तो जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वही आंसर सही होगा। अब आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसका 1 है, 1 का ये हो जाएगा तो 47 हो जाएगा, -32 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 15, यही 0 हो रहा है, यही 0 हो रहा है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही आएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होंगी और किसी ऑप्शन में 0 वाली कंडीशन नहीं होंगी। ठीक है, यदि और किसी में नहीं होंगी तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगला हमारे पास है वो हम बात करेंगे मेथड की, वो होगी एसपी भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में, जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो पहले हमको यहाँ पर ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी और प्लेन लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारी है 3x - 4y + 5z, 3x - 4y + 5z, ये एसपी भारद्वाज सर ट्रिक, इसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। तो ये हमने जो लिया था अभी हम लोग ले लेते हैं, ये हमने लिया है 3x - 4y + 5z, 3x - 4y + 5z, 3x - 4y + 5z और -10 = 0 इक्वल टू अब इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पर, ये 2x + 2y - 3z, 2x - 2y - 3z -4, 2x - 2y, 2x - 2y - 3z, 2x
-2y -3z और -4 ये था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर कोई गलती तो नहीं हो रही है। 2x + 2y है, 2x + 2y है, तो चलिए यहाँ पर 2x + 2y कर लिया। अब एक और यहाँ पर ये दे रहा था प्लेन नीचे, वो प्लेन दिया x + 2y - z + 5, x + 2y - z, x + 2y - z और +5 = 0 ये दे रखा है। चलिए यहां से आपको क्या करना है, यहां पर देखिएगा हमने आपको एक चीज वहां पर बताई थी कि जब हम DRS लेते हैं, DRS कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, DRS लिया जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई DRS के साथ बस करके छोड़ा जाता है, और यदि पॉइंट लिया जाता है तो पूरे में चलता है, फिर पॉइंट पूरे पर चलता है। तो DRS यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, ये 1 2 और -1 हो रहा है। 1 2 -1 यहाँ लगा दीजिए तुरंत फट से। 1 2 -1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपने 1 लगाया तो ये 3 हो जाएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो गया, ये हो गया -10 हो गया। यही वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, माइनस और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 9। अब इनमें से एक साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि यदि पहले हमको यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को चेंज करना आसान होता है ना। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो छोटे वाले साइन को चेंज कर लीजिए, छोटे वाले वैल्यू का साइन चेंज कर लीजिए, और दोनों यदि नेगेटिव हैं तो बड़े वाले का चेंज कर लीजिए, वो आसान हो जाता है क्योंकि प्लस में वैल्यू लेनी होती हैं। चलिए, नहीं तो बाद में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर माइनस था तो इसे प्लस कर लेते हैं। 10 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करते चले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का करेंगे, वहाँ पर हो जाएगा 20, उसके बाद में आपका हो जाएगा 20 फिर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा -80 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब इस 9 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर देना है। 9 का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें देख लीजिएगा कोई गड़बड़ी तो नहीं। 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40 होगा। देखिए चलते ही चलते गड़बड़ी हुई जा रही है, बाद में ये परेशान करेगा। 40 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा -36 हो गया। 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इसके 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -90। बस आंसर आपका आ गया, बस आंसर आपका आ गया। कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, हो जाएगा 47x लगा दीजिए, यहाँ -16y हो जाएगा, यहाँ पर +15z हो जाएगा, और -130 = 0 ये आंसर आएगा। और ये आंसर मुझे लग रहा है शायद वही पहला वाला ऑप्शन ही आ रहा है, ये जी बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपने कौन सा देखा, 22 एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग लिया है, वहाँ पर चेंजिंग क्या लिया ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कहा है कि यहाँ पर है प्लेन पासिंग थ्रू लाइन, ये प्लेन कोई आपका लाइन से पास कर रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू लाइन, इस लाइन से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू लाइन, यानी प्लेन के जो लाइन पास कर रहा है वो प्लेन के पैरेलल है। देखिएगा प्लेन के पैरेलल की बात कर रहा है, यदि ये लाइन पैरेलल है तो निश्चित रूप से प्लेन के जो नॉर्मल के DRS हैं वो लाइन के DRS के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सेम कंडीशन है, वही चीज हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दी है। या तो आप इसमें पैरेलल टू द लाइन ये यहाँ तक लेंगे, या तो आप ये यहाँ तक लेंगे। इसमें हमने दो चीजें एक साथ इन्वॉल्व कर दी हैं। या तो यहाँ तक दिया जा सकता है, यदि ये वाला नहीं देगा तो ये वाला और करके हमने लिख दिया है, ये वाला देगा, ये नीचे दिया, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इनमें से एक देगा। बाकी के आपका जो प्रोसेस चलेगा वही चलेगा जैसे वहाँ पर चल रहा था। कुल मिलाकर के यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो प्लेन आपको, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, किस पर बात कर रहा हूँ, SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात कर रहा हूँ, SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात कर रहा हूँ।
चलिए एसपी भारद्वाज से ट्रिक पर हम क्या बात करते हैं, हमने वहाँ पर पहले ले लीजिए, ये है आपके पास 3x हो गया माइनस 4y हो गया प्लस 5z माइनस 10 इक्वल टू 0 और इक्वल टू ये आपके पास हो गया 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 ये हो गया। अब दूसरा आप ले रहे हैं, चाहे तो अब यदि आप यहाँ से लाइन लेंगे तो लाइन के DRS आप रखेंगे, यहाँ पर लाइन के DRS रखेंगे, या प्लेन लेंगे तो प्लेन के DRS रखेंगे। तो प्लेन के DRS आपके हो रहे हैं ये नॉर्मल के DRS, एक हो रहा है 1/2 और हो रहा है 1/3, ये DRS हो रहे हैं। लाइन के DRS कैसे होंगे इसे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास जो हो जाएगा x, ये आपके पास जो हो जाएगा इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ये लाइन है आपके पास x माइनस ये x इक्वल टू 2y इक्वल टू आपके पास है 3z, तो इसे हम x अपॉन 1 लिखा जा सकता है, इक्वल टू इसे लिखना चाहें तो y अपॉन 1/2 लिखा जा सकता है, इसे z अपॉन 1/3 लिखा जा सकता है, और लिखेंगे तो x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1/2 और इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1/3। तो इसके जो DRS हो गए वो 1, 1/2, 1/3 है ना, वही हो गए। देखिए जो इस प्लेन के आ रहे थे, तो सेम कंडीशन लगेगी, वही कंडीशन लगेगी, वही यहाँ पर आप चीज़ें लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये रखेंगे -2 होगा, यहाँ पर रखेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5/3 हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको भाई। या तो ये वैल्यू आप x y z की जगह पर लगा दीजिए, DRS लगाए जा रहे हैं तो x y z की जगह पर लगा दीजिए, या इनका मल्टीप्लाई x y z के कोफिशिएंट के साथ कर देते हैं, ये बताया था हमने, है ना। तो ये कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, यही इसके साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बड़ा होगा है ना, एक को साइन चेंज करेंगे, इधर वाले का इधर मल्टीप्लाई, इधर वाले का इधर मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। अब इसे आपको क्या करना है, अपने आप करना है, इसको अपने आप करना है। वैसे इसका आंसर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि फर्स्ट आंसर इसका सही आएगा, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि इसका जो आंसर है वो फर्स्ट सही है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, बाकी का कुछ और भी सही हो सकता है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो प्लेन है वो हमारा 2 लाइन से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। जो हमारे पास प्लेन है वो प्लेन 2 लाइन से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब यहां पर हम लेंगे प्लेन पासिंग थ्रू 2 लाइंस, प्लेन पासिंग थ्रू 2 लाइंस, 2 लाइन से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं आराम से, इसमें भी 2 कंडीशन हो जाएंगी आपकी, प्लेन पासिंग थ्रू 2 लाइंस। प्लेन पासिंग थ्रू 2 लाइंस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या ले लें, लाइन ले लेते हैं, और दोनों लाइन हमने ले ली हैं, वो किस फॉर्म में ले ली है, सिमेट्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं। तो पहले केस में हम दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं, तब इन दोनों से पास करने वाला प्लेन होगा, यानी ये कोप्लेनर लाइन्स होंगी। कोप्लेनर लाइन होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो इनके तीनों के DRS होंगे, यानी कोप्लेनर लाइन के लिए मैंने एक कंडीशन आप लोगों को बताई थी, शायद आपको यह ध्यान आ रहा होगा। जैसे प्लेन सपोज कर लीजिएगा, यही प्लेन है और एक लाइन आपके पास ये प्लेन है, एक ये लाइन है, दूसरी लाइन आपने ये ले ली, इससे पास करने वाला है, कोप्लेनर है, तो एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट भी करेंगे, ये मैंने बताया था। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, तो ये यदि आपके पास ये DRS B था, इसका DRS D और ये C-A वेक्टर निकल के आ रहा था, ये C-A वेक्टर निकल के आ रहा था, ये निकाला था, तब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो प्लेन पासिंग थ्रू 2 लाइंस, तो इस तरह से इनसे जाने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब इस प्लेन पर क्या होगा, जो ये प्लेन का नॉर्मल होगा, इस प्लेन का, ये मैंने जो बोर्ड लिया है, इस प्लेन का नॉर्मल यदि मैं मान लेता हूं कि r.n + d = 0, ये प्लेन आपने मान लिया है, तो निश्चित रूप से जो n होगा ये,
एन डॉट बी होगा ये भी आपका 0 होगा, और एन डॉट डी होगा ये भी आपका 0 होगा। एन डॉट बी और एन डॉट ये निकल आया, तो एन की वैल्यू जो निकल जाएगी, एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बी क्रॉस डी हो जाएगी। एन की वैल्यू, अब प्लेन में एन की वैल्यू पता चल गई, अब आपको डी निकालना है। डी के लिए आपका क्या है, ये प्लेन इस पॉइंट से भी, सी पॉइंट से भी पास कर रहा था और ए पॉइंट से भी पास कर रहा था, किसी एक पॉइंट से आप पास करा देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आर माइनस ए, और डॉट ये हो जाएगा एन की जगह पर ये हो जाएगा बी क्रॉस डी और इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ये प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इस तरह से बता दिया था, और ये कार्टेशियन में भी हमने बताया था, साथ में पीछे लेकर के चले हैं कहीं इस पर, तो आराम से इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। चलिए इस पर जो हम लोग बात करेंगे फिलहाल में, ये हमने क्या ली है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये हमने जो लिया है ये नॉन कोलिनियर लाइंस ली हैं, यानी ये लाइन जो दोनों हैं वो कैसी हैं, नॉन कोलिनियर लाइंस हैं। ये हमारे पास थी वो कैसी थी, नॉन कोलिनियर लाइंस, यानी नॉन पैरेलल लाइंस थी। ये यदि मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तब आप क्या करेंगे, तब तो डीआरएस सेम हो जाएंगे। दो लाइन यदि पैरेलल हो जाएंगी, यदि ये आपने एक ये लाइन ले ली, दूसरी लाइन ये ले ली, अब इस पर एक पॉइंट ए होगा, दूसरा पॉइंट इस पर आपने सी ले लिया, इस डायरेक्शन में बी होगा, इस डायरेक्शन में डी होगा। ये हमने जो लिया है ये नॉन कोलिनियर लाइंस के लिए लिया है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉन कोलिनियर लाइंस, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, नॉन कोलिनियर लाइंस ले लिया। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कोलिनियर लाइंस के लिए, यहाँ पर फॉर नॉन कोलिनियर लाइंस, फॉर कोलिनियर लाइंस। यदि कोलिनियर लाइंस की हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपकी समझ में भी बात ये आ रही होगी कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे जो ये वैल्यू है आपकी, ये बी डॉट एन जो भी प्लेन होगा वो बराबर 0 होगा। चलिए प्लेन यहाँ पर हमने फिर वही ले लिया, आर डॉट एन प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट एन इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट ये भी मिलेगा, और डी डॉट एन इक्वल टू ये भी 0 होगा, ये सेकंड मिलेगा। यहाँ से एन की वैल्यू जो मिलेगी, एन की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, बी क्रॉस डी मिलेगी। और बाकी का तो एक पॉइंट चाहे आप ए ले लें चाहे सी ले लें, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, ये डी आर एस तो दोनों के बी इक्वल टू डी हो रहा है, सॉरी बी इक्वल टू डी हो रहा है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेते हैं, चाहे तो बी डॉट डी कर दें, ये कर दें, एक इक्वेशन ये हम ले लेते हैं यहाँ से, ये ले लिया। चलिए क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आपका हो रहा है, जो बी है ये पैरेलल हो रहा है डी के, ये रखना है। अब ये लेकिन इन दो पॉइंट से पास तो कर रहा है, तो एक तो हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा डॉट एन, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, एक तो आपको ये मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा तो यही आपका कहाँ से पास करेगा, यही आपका सी पॉइंट से भी पास कर रहा है, सी पॉइंट से पास करेगा तो ये हो जाएगा सी माइनस ए और डॉट एन इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये 3 हो गई। अब इन दोनों को, सॉरी इन दोनों को, चलिए यहाँ पर हम लोग ले ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ले ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से यदि हम n की वैल्यू निकालना चाहें तो ये b डॉट एन इक्वल टू 0, सी माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो यहाँ से n वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा b और क्रॉस ये हो जाएगा c माइनस ए, ये वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू ये पता चल जाएगी। तो प्लेन आपका क्या हो जाएगा, प्लेन जो आपका हो जाएगा ये होगा r माइनस ए, और ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट में अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, या चलिए इसी में लिख सकते हैं, एक हो जाएगा b क्रॉस सी हो जाएगा, माइनस एक होगा b क्रॉस ए, और इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। अब देखिएगा इसी पर हम लोग यदि कोई और एग्जाम्पल लेके चलें, यदि इन पर हम लोग कोई और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, बाकी का यदि इसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो तो सही कर लीजिएगा, क्योंकि
ओफो, यहाँ से जो होगा n इक्वल टू बी क्रॉस सी माइनस ए, एन इक्वल टू बी क्रॉस सी माइनस ए, तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। चलिए ठीक, गुड। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, अब इसके हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स पर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, क्या एग्जाम्पल होगा आपका यहाँ पर। अब आपसे उसी वे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू लाइंस, इन दो लाइन से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। एक तो आपके पास यही जनरल मेथड हो जाएगा बताने वाला जो हमने आपको बताया है ना, बड़े में आप निकाल सकते हैं, और एक आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे छोटे में निकालेंगे, जिसे हम बोलेंगे एसपी भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में। तो अब जो जनरल मेथड है या वो है, उसे तो आप ऐसे निकाल ही लेंगे। अब मैं सीधा सा इस पर जो बात कर रहा हूँ, एसपी भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालनी है, और थ्रू टू लाइन्स, इन दो लाइन से होकर के जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑप्शन मेथड में पहले में आप लोग, एक तो जनरल मेथड हो जाएगा। चलिए फर्स्ट में आप क्या कर देंगे, जनरल मेथड जो मैंने तरीका भी बताया था निकाल करके, है ना, उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं निकालना है एग्जामिनेशन हॉल में। सेकंड में आपका क्या है, ऑप्शन मेथड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ऑप्शन मेथड में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेथड में ये होगा कि जो इन लाइन पर कौन सा पॉइंट दिया, 102, तो एक तो 102 हो गया, दूसरा आपके पास हो गया -2, -3 और -1। ये दोनों पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब सेटिस्फाई करने के साथ में इनके जो DRS है, ये DRS इसके परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, ये सेटिस्फाई करने चाहिए और DRS परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये आप लगा सकते हैं। चलिए लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पर करेंगे 1 1 लगाया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ से ये 1 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर +5, यहाँ 0 आ रहा है। और किसी पर लगा के देखें, यदि यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, लेकिन 3x - 2y + 5z, 3x और किसी में नहीं है, यही फिर सही होगा। और इसी में सेटिस्फाई करने के अलावा और किसी में सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन मेथड से पहला ही वो लगा देंगे। ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि इतना करेंगे तो ये हो जाएगा। यदि कोई इसमें से एक केस केवल एक ऑप्शन पर लगता है तो फिर वही सही होगा, बाकी के वो 3 ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। लेकिन मैंने बताया था कि जो पेपर सेटर है वो जब आपसे माइंड लगा लेगा तो वो आपसे गलत करा लेगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत करा लेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो उस तरह की कंडीशंस वहाँ पर घटित हो जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे, वो किस पर बात करेंगे, एसपी भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में बात करेंगे। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला थर्ड मेथड जो हम लोग लेंगे, ये लेंगे एसपी भारद्वाज सर ट्रिक। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर दोनों के DRS लिख लीजिए पहले आप। जो भी दोनों के DRS दिए जा रहे हैं 111 और 501, ये आपको लिख लेना है। तो चलिए ये आपने क्या लिखा है, यहाँ लिख लिया 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 503 लिख लिया। जो करना है वो अब हम यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, जो करना है बता रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला बंद करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 0, तो पहला आपका क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। दूसरा बंद करेंगे, फिर ये दूसरा आपका नेगेटिव में आएगा, दूसरा बंद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 - 5, तो ये -2 बचेगा, माइनस +2 हो जाएगा। इसके साथ में आप x लगा दीजिए, इसके साथ में y लगा दीजिए। तीसरा फिर आप क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे, ये 0 - 5 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर ये माइनस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये -5 हो गया, और ये z हो जाएगा इक्वल टू। अब क्या करना है, जो यही वैल्यू सेम उतारनी है और x y z की जगह पर इनमें से एक पॉइंट लगा देना है, चाहे 102 लगा दीजिए, चाहे -2 -3 -1 लगा दीजिए।
दूसरी साइड में ले जाके कोई एक पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कोई सा भी पॉइंट लगा दीजिए। तो मुझे लग रहा है ये 102 लगाना आसान है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 2 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। यानी इधर -7 हो रहा है, इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 2y और -5z, और ये हो जाएगा +7 = 0। अब ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ रहा है। तो मुश्किल से ये भी 10-15 सेकंड लग रहा है, आराम से वो हो जाएगा। वहाँ पर इतना सोचेंगे, इतनी देर में तो आप या क्या करेंगे, ट्रिक लगा करके उसको आप बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा कि ये DRS यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो DRS थे आपके नॉट सेम है, DRS है यहाँ पर, यानी ये आप जो ले रहे हैं ये आपने लिया है DRS आर नॉट सेम, यहाँ पर सेम नहीं है DRS, तब ये कंडीशन आपकी निकल के आ रही है। यदि क्वेश्चन में DRS सेम दे देगा तब आप क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन में आपसे DRS सेम दे दे फिर आप क्या करेंगे। तो आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। DRS सेम करेगा तब आप क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। DRS अब यहाँ पर सेम 121 और 231, अच्छा यहाँ पर ये अलग अलग हैं DRS, यहाँ भी DRS अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें एक आंसर भी आपका निकलेगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा। इसमें एक आंसर आपका निकलेगा, वो आंसर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्यों गलत होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये लाइन हम ले रहे हैं, ये कोप्लेनर लाइन ही नहीं है। यदि यहाँ पर आप वो लगाएंगे तो ये कोप्लेनर लाइन आपकी नहीं होंगी, ये स्क्यू लाइन्स हैं। कौन सी लाइन है, ये स्क्यू लाइन्स हैं, ये कोप्लेनर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये आपका होगा, जब कोप्लेनरिटी वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये नॉन कोप्लेनर लाइन है, यानी आपकी नॉन कोप्लेनर लाइन्स हैं ये। जब कोप्लेनर वाली कंडीशन लगाते हैं तो पता चलता है नॉन कोप्लेनर लाइन्स हैं। और ये हमें इसीलिए लगाना है कि उसने नॉट फाइंड कह दिया है, इसीलिए हमें लगाना है। नॉट फाइंड नहीं कहता तो नहीं लगाया जाता। और वैसे यदि निकालेंगे तो एक ऑप्शन इनमें से सही आएगा, कोई आपका, आप गलती से उसे सही नहीं करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के थ्रू आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वास्तविकता ये है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, दोनों लाइन आपकी नॉन कोप्लेनर लाइन है, यानी स्क्यू लाइन्स हैं, एक प्लेन पर नहीं है। जब एक प्लेन पर नहीं होंगी तब फिर हम कैसे कहेंगे, तब तो यार इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट फाइंड ही हो जाएगा ना वो प्लेन, क्योंकि ये कोप्लेनर लाइन्स नहीं है। इसीलिए आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं जहां पर DRS सेम लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। यहां पर आपने DRS सेम लिया है, इसके लिए हम लोग देखिए बात करते हैं। यहां पर DRS आपने सेम लिया है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू लाइंस, ये टू लाइन से पास कर रहा है, DRS दोनों के सेम है, तो यहां पर भी आपका बहुत अच्छा होता है। क्या करना है, यहां पर पॉइंट को घटा लेना है। पॉइंट यहां पर क्या है, या तो आप कहिए कि जो x वाला, जो ऊपर वाला अंश है, x वाली टर्म्स, इनको आप घटा लीजिए। नहीं तो पहला पॉइंट देखिए, यहां पर पॉइंट इसमें क्या हो रहा है, पहली लाइन में आ रहा है 2 और ये 2 और 1 हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं। और दूसरी लाइन में आपका हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, इनको घटा लीजिए। घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये SP भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, SP भारद्वाज सर ट्रिक। वैसे करेंगे तो आपका वही बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हैं, है ना, ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि एक पर नहीं वो हुआ तो बड़ा कर देगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब DRS आपके पास एक ही है, वो क्या है, 1 to 1, बस आप ये लगाइए और इसे सॉल्व कर दीजिए। 1 to 1 लगाइए और इसे आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो अब आपका क्या आएगा, पहला आपने बंद किया, ये हो जाएगा 0 - 0, तो ये 0 × x हो गया। दूसरा माइनस लेते हैं, इसे बंद करेंगे, 1 - 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - 0 -1 - 0 तो -1, तो ये y हो जाएगा।
अब यहाँ जेड पर बात करेंगे, इसे बंद करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 2z इक्वल टू, अब क्या करना है यहाँ पर वही पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 था आपका, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -22, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट आप कोई से अभी जो भी आपके मन में आए वो पॉइंट लगा दीजिए, वैसे घटाए जाने वाला पॉइंट आप लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक है। जो घटाया जाना वाला पॉइंट है, जो आपने घटाया है पॉइंट, वो ये घटाया, इसको लगाइए तो ज़्यादा ठीक है। तो ये 1 आप रखेंगे यहाँ पर, तो ये तो आपका हो जाएगा 0 × 1, ये 0 ही होगा, माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2z इक्वल टू 0, y - 2z इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड आंसर आपका सही है, थर्ड आंसर आपका ये सही है। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।